हेलो 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 डियर फार्मर्स, माई सेल्फ अवधेश कुमार आर्य। और आज आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में, ब्लॉक मिर्ज़ापुर के बख्तावरगंज गांव की खेती में। क्योंकि साथियों, आज भगवान श्री राम का जो स्थापना दिवस का उत्सव अयोध्या में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज मैं आप सभी को भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा मेला में अयोध्या में मनाए जा रहे उत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके घरों में भी भगवान श्री राम के आचरण और मर्यादाओं का शुभारंभ हो। और कामना करता हूं कि हमारे देश में सभी नागरिक, स्त्री पुरुष बालक वृंद युवा सभी लोग प्रसन्न और सुखी रहें। तो एक वैदिक मंत्र के साथ आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे नाथ, सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया होय न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, और दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, और आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, और हृदय में धैर्य वीरता, दो सबको करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो कृपा निधान, सत्संगत सुख दीजियो दया नम्रता दान। सत्संगत सुख दीजियो दया नम्रता दान। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसल्टेंट, और मेरा कृषि से सबसे ज़्यादा प्रेम है, लगाव है। और कृषि, यहाँ तक कहूँ कृषि मेरी पूजा है। तो आज मैंने सोचा कि आज मुझे ज़रूर अपने खेतों में जाकर के कोई सेवा करनी चाहिए। तो मैं आया हूँ, अपने एक भाई हमारे जो फेनी यादव जी हैं, जो 100% हमारी खेती को हमारी गाइडेंस पर कर रहे हैं। तो उन्हीं के खेतों में आकर के मैंने जो है उनके खेत में एक आयुर्वेदिक ग्रोथ प्रमोटर जो है मैं उनके खेतों में लगवा रहा हूँ, जिससे कि उनके खेत में जो अनाज पैदा हो वो जहर मुक्त हो, और उस अनाज को न जाने कितने लोगों को खाने को मिलेगा, और जिनकी कोशिकाओं में जाए वे दीर्घायु प्राप्त करें और वे निरोगी रहें। ऐसी मेरी कामनाएं रहती हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि आप सबकी आशीर्वाद से मेरा बिज़नेस आगे जा रहा है। काफ़ी अच्छा मेरा काम चल रहा है। और जिस खेत में मैं जो भी परीक्षण करता हूँ वो मेरा 100% जो है रिजल्ट देने वाला होता है। हमारे किसान भाई सभी हमसे संतुष्ट और प्रसन्न हैं। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ इस खेत में ऐसी उपज हो कि इनके घर में खुशियाँ आएँ, और ये लगातार हमें यहाँ पर सेवा का अवसर देते रहें, और अनेक अनेक अन्य भी हमारे जो हैं कृषक भाई हमसे जुड़ें और हमारा बिजनेस आगे बढ़े। तो मैं देखो आप सभी को ये दिखाना चाहूँगा, ये हमारे भाई साहब जो हैं पीठ पर जो है ये बेटियां इनकी देखो कितना परिश्रम करती हैं। ये देखो पीठ पर टंकी बांध रही हैं, और इन बच्चों को अगर अच्छे से उत्पादन होगा, इनके घरों में अनाज जाएगा, ये खाएंगे, इनके घर में खुशियाँ आएंगी, तो ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा। दुनिया में कुछ लोग केवल इनकम के लिए ही काम करते हैं, लेकिन मैं इन बच्चों के और इन काश्तकारों के आशीर्वाद के लिए काम करता हूँ। तो फिनिशिंग भैया हमारे बैठे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू लेता हूँ आप सभी के बीच में। भाई साहब राम राम। राम राम। कैसे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। हाँ। तो आज सुबह से निकले हैं, तो आप नाश्ता वास्ता करके आए हैं या नहीं? हाँ, नाश्ता नहीं करा, नाश्ता है नहीं करेंगे, आपको कराएंगे। अच्छा, यही नाश्ता लेके आए हैं। हाँ। अच्छा बिटिया, क्या नाश्ता में लाई हो? खाना लाई बनवाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। हाँ।
आलू पूड़ी लाएंगे, अरे जरूर खाएंगे भाई। हाँ और भाई साहब इस खेत को देख के आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ जी, कहते नहीं कि किसान को जितना अपने अपने औलाद को देखकर खुशी होती है, हाँ अपने बच्चों को देखकर खुशी होती है, उसी प्रकार के किसान को अपनी खेती देख के खुशी होती है। हाँ खुशी हमें बहुत ज्यादा है। तो ये खेत जो है, आज हम आपकी खुशियाँ ही हमारे तक जब आती हैं तो हमें भी खुशी होती है। तो आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लोग देखते हैं, हाँ तो उन किसान भाइयों से क्या कहेंगे आप? कुछ वो आप उनको जय बताइए। कहेंगे कि उनसे क्या कहेंगे कि जो हमने इस्तेमाल किया है, जो इस्तेमाल करो तो इसमें मजा तो नहीं आ रहा है इसमें। निराला मजा है। हाँ तो साथियों, वास्तव में मजा निराला आने वाला है। मेरा एक ही लक्ष्य है, मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि जो हमारे किसान भाई अपना अंधाधुंध पैसा खेती में खर्च करते हैं, वो उनका हाँ। कम पैसा खर्च हो हाँ और उनकी पैदावार बढ़े। हाँ कम खर्च हो हाँ और पैदावार पैदावार बढ़े। बढ़े, है ना? हाँ तो अब खर्च बढ़ा के पैदावार बढ़ाई तो क्या बढ़ी, तो कुछ नहीं पड़ी। है ना? हाँ। तो खर्च आपका कम हो, लागत आपकी कम हो और आपका पैदागिरी ज्यादा हो। पैदागिरी ज्यादा हो। हाँ और दो फायदे हो गए, हाँ दोनों फायदे अलग अलग हैं। हाँ और तीसरा फायदा जो है वो ये होना चाहिए कि हमारे घर में जो अनाज जाए वो जैविक होना चाहिए। हाँ चाहिए कोई और जहरीला अनाज हमारे घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो रोग लग रहे हैं, कैंसर है, पीलिया है, बीपी है, डायबिटीज है, ऐसे ऐसे रोग बन जो गए हैं। यूरिया से लगी दो भाई। हाँ, ये यूरिया डीएपी लग, देखो भाई साहब कितनी कमिटमेंट से कह रहे हैं, हाँ एटीट्यूड से कह रहे हैं कि यूरिया से। तो मेरे भाइयों, किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग यूरिया का जो है निषेध करें। और हमारे ही नहीं, अनेक ऐसी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद और ऑर्गेनिक पर काम कर रही हैं। तो आप सभी से मेरा यही बार बार निवेदन रहेगा कि सभी लोग अपने खेती को जैविक बनाएं, अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं, हष्ट पुष्ट बनाएं और बुद्धिमान बनाएं। साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूँ, मैंने भी जो है विद्यालय चलाया है, मैं मैनेजर रहा हूँ स्कूल का। लेकिन लॉकडाउन में मैंने उसको जो है क्विट कर दिया और मैं ऑर्गेनिक में काम करने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि हमें कृषि के क्षेत्र में हम जैसे लोग अगर नहीं आएंगे तो हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि परिवर्तन के लिए कुछ कमिटेड लोगों की आवश्यकता होती है, जुनून वाले लोगों की आवश्यकता होती है, जो हर मुसीबत को सहन करके भी अब उस काम में लगे रहें। तो मैंने काफ़ी नुकसान उठाया, काफ़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी मैंने ऑर्गेनिक से प्यार नहीं छोड़ा। कुछ लोग हमारे जो थे वो ऑर्गेनिक को छोड़कर जहरीले में चले गए, बोले इसमें इनकम कम होती है, ये है वो है, बहुत सी सारी चीज़ों को इशू बता करके। तो साथियों, हम देखा है कि हमारे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उनको एक पाठ जो है बार बार रटाया और पढ़ाया जाता है, फिर भी उन्हें याद नहीं होता। तो उनकी याददाश्त जो कम हो गई है, तो जहरीले रसायन जो हमारे फलों और सब्जियों में वे खाते हैं, जो हम इस खेत में लगाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे खेत जो अनाज है ना, उनका न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया है। उनके अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वे ख़त्म हो गए हैं। इसकी वजह से उनका जो है मेमोरियल जो पावर है वो ख़त्म हो गया। और बच्चों को हम डांटते या मारते पीटते रहते हैं, तो डांटने मारने पीटने से थोड़ी बच्चा योग्य होगा। तो आप सभी से फिर से निवेदन करूंगा, मेरे किसान भाइयों, देखिए ये खेत देख लीजिए, इस खेत की अनोखी छटा रहेगी हमेशा से। और आप भी अपने खेत में अगर ऐसी ही फसल चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे संपर्क कीजिए और हम आपके खेती को कम लागत में और बहुत ही बेहतर उत्पादन देने वाले हैं। हमारे फार्मूलेशन पर अगर आप लोग खेती करते हैं तो आपका पैसा बचेगा ही बचेगा, पैदावार आपकी दोगुनी होगी और आपके बच्चों को मिलेगा ऑर्गेनिक भोजन, जैविक भोजन, है ना? तो मेरे किसान भाइयों, आप लोग मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए और मेरी सेवाओं से आप लोग जो है लाभ लीजिएगा। मैं हूँ अवधेश कुमार आर्य, जैविक कृषि सलाहकार, वाइवेक्स ऑर्गेनिक। और आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 79058033। हिंदी में लिख लीजिएगा 790 580 6033। और आप एक दूसरा भी मोबाइल नंबर मेरा लिख सकते हैं 99 84 82 03 64, यानी 64, है ना? लास्ट में मेरा ये मोबाइल नंबर 64 है, तो देख लीजिएगा।
अगर आपको ये फसल अच्छी लगी, कैसी लगी और कैसा हमारा ये वीडियो लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो लोग मुझे जानते हैं तो वो मुझे प्यार भरी नमस्कार लिख सकते हैं। और जो मुझसे बड़े मेरे भाई लोग जो देख रहे हैं तो वो मुझे आशीर्वाद लिख सकते हैं, है ना। तो और मेरा जो यूट्यूब चैनल है अवधेश कुमार आर्य, जिस पर आपको मैं आए दिन अपनी जो है एक्टिविटी दिखाता रहूँगा इसी प्रकार ब्लॉग बना करके। तो आप लोग इसे जो है शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके, है ना। देख लीजिए ये अभी 40 से 45 दिन का खेत है। 45 दिन का हो चुका है ये। 45 दिन में ये इस प्रकार के ग्रोथ की है। तो देख लिया आपने, तो धन्यवाद। चलिए अब ये बेटियां जो इनकी जो है खाना लाई हैं ना, अब उनकी जो है आलू पूड़ी खाते हैं। और तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय श्री राम।